सीरियल में क्या होता है, टाइम कम होता है तो दूसरे लोग खींचने लगते हैं, अबे जल्दी करना है यार, अरे कितना टाइम लगा रहा है। अगर आपको एक स्क्रिप्ट दी गई और अगर आप उसमें उसका सेंस समझ लें, अगर आप कहीं एक्टिंग क्लास में आए हैं तो आप फिर उन लोगों की बात सुनिए जो लोग इस लाइन को कैरियर बनाने के लिए आपको ना थोड़ी सी कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो थिएटर में एक्सरसाइज होती हैं या योग में भी होती है। एक क्रिया कहलाती है त्राटक। आप एक मोमबत्ती ले लीजिए और एक गत्ता ले लीजिए, गत्ते में एक होल कर लीजिए और उसके पीछे मोमबत्ती को जला के रखिए, है ना, और उसको जला के उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। उसमें सिर्फ लौ दिखनी चाहिए आपको मोमबत्ती की, ठीक है। अगर आप वो करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। उस वजह से क्या होगा कि आपको चीज़ें याद रहने लगेंगी, जो भूलने की समस्या है वो निकल जाएगी। दूसरी बात ये है कि आपने जैसे खुद बोला कि मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो उसके लिए मुझे लगता है आपको कुछ याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन की जो समझ है ना, वो आप बेधड़क होकर बोल दीजिए, जहाँ भी जाएं, जहाँ जाएं वहाँ जाके बोल दीजिए। मैं कोई प्रिपरेशन करके कहीं नहीं जाता। मैं अपनी लाइफ में कभी कुछ ऐसा नहीं होता कि कुछ पढ़ के कहीं जाना है या कुछ याद करके कहीं जाना है। वहाँ जो मिलता है या जो लोग मिलते हैं उनके साथ जो बोलना है वो बोल देता हूँ। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस से, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस से आप जो सीख रहे हैं वही आपको बोलना है, तभी आप किसी को मोटिवेट कर पाएंगे। तो आपने अपनी लाइफ में जो भी सीखा है या जो भी एक्सपीरियंस किया है उसे अगर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो अपने आप में आपकी ऐसी स्पीच हो जाएगी कि जिसको लोग पसंद करेंगे। जैसे आपको एक स्क्रिप्ट दी जाती है ना, अगर आपको एक स्क्रिप्ट दी गई और अगर आप उसमें उसका सेंस समझ लें, उसका जीस्ट समझ लें कि उस स्टोरी का या उस सीन का मतलब क्या है, तो आपको लाइनें याद नहीं भी रहेंगी तो भी आप उन लाइनों को बोल पाएंगे। रटने की ज़रूरत नहीं होगी। जब हम रट के लाइनें बोलते हैं ना तो क्या होता है, सामने वाला अगर वो क्यों ना दे जो उसकी लाइन है तो अटक जाता है एक्टर, क्योंकि वो क्या होता है, रट के आता ना, अपनी लाइनें रट ली, मीनिंग नहीं समझा उसका कि इसके पीछे क्या है, इन लाइनों के पीछे सार क्या है, वो नहीं समझा उसने सिर्फ रट लिया और उसने ये करा कि हाँ यार यहाँ होता है, जब ये एक्टर बोलेगा तो मुझे ये बोलना है इसके आगे। अब उसने होता है बोला ही नहीं, कुछ भलता सा ही बोल दिया, तो अटक गया आदमी कि अरे यार मेरे इसके बाद की लाइन क्या होगी, मेरे को तो याद ही नहीं है। तो यूनिट वाले, जैसे आजकल सीरियल वगैरह के वक्त की बात बता रहा हूँ, सीरियल में क्या होता है, टाइम कम होता है तो दूसरे लोग खींचने लगते हैं, अबे जल्दी करना है यार, अरे कितना टाइम लगा रहा है। उसमें एक्टर फिर कुछ भी नहीं कर पाता। जैसे एक एक्टर अगर अटक जाए और उसको डायरेक्टर डांट दे तो उसके बाद वो काम नहीं कर पाएगा, उसके बाद वो कुछ भी करके आ जाएगा लेकिन वो नहीं कर पाएगा जो वो करना चाहता है। तो इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए असल में क्या है ना, मुझे लगता है आप पढ़िए खूब, दूसरों की बातें सुनिए, है ना, जो हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उन सब की बातें सुनिए, उनका जीस्ट ले लीजिए कि वो क्या बोलते हैं। जैसे अगर आप स्टूडेंट्स के बीच में गए तो स्कूल से रिलेटेड अगर आपको कोई बात करनी है तो उन लोगों की बात को रखिए जो लोग स्कूल्स में जाके इन बातों को बोलते हैं करियर बनाने पे बच्चों के। अगर आप कहीं एक्टिंग क्लास में आए हैं तो आप फिर उन लोगों की बात सुनिए जो लोग इस लाइन को करियर बनाने के लिए अपनी बात करते हैं, तो आप अपने आप लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी।